अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं अपना प्यार दिखाते रहें। भी आज सीपैक के रिलेटेड वीडियो है। चाइना के जिगरी ने ही उसके सपनों का किया कत्ल। चलो भाई देखते हैं वीडियो, उसके बाद स्पेशल उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समरी अप्रूव की है जिसके तहत जो सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया और ये सीपैक का सिलसिला वापस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में वापस चला जाएगा। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी और दुख होता है। और आज ये सीपैक अथॉरिटी बंद हुई है तो इसका जरा ऑडिट भी तो कराए ना। इत्तलात ये है कि शंघाई में जो टेस्ला कंपनी का ऑफिस मौजूद था उसको भी बंद करने की इत्तलात आ रही हैं। दीगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपना कारोबार जो है वो यहाँ से बंद करने को तैयार दिखाई देती हैं, कुछ बंद कर चुके हैं। तो ये हालात जो हैं, ये खुश्क साली जो है, ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, मईशत को बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है। तो पैमरा की जानिब से इमरान खान की टीवी पर बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी, तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। ये इस तरह हमने सीपैक भी तबाह कर दिया। सर अगर आप ये बता सके कि कितना नुकसान हो रहा है ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से, खुश्क साली की वजह से चाइना की मईशत को, अगर हम थोड़ा सा इस पर बात कर लें, क्योंकि फैक्ट्रीज हम बंद हो रही हैं तो मुल्क के अंदर तो जो भी बेरोजगारी है, सिचुएशन पैदा हो रही है वो अपनी जगह, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा मुतासर हो रही होंगी ना चाइना की, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त चाइना को? इस अथॉरिटी को बंद कर रहे हैं पक्का पक्का। लो ओ पे आज सीपैक। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान सरकार ने विवादित चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को भंग करने का बड़ा फैसला किया है। चीन के निवेश से चल रही यह परियोजना 60 अरब डॉलर की है और अब पाकिस्तान द्वारा इस परियोजना को पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। सीपैक को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में जारी विरोध प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी को भंग किया है। दरअसल ये चीन को होने वाले भारी नुकसान की शुरुआत है। पाकिस्तान इस सीपैक के नाम पर चीन से काफी कर्ज ले चुका है और अब चीन ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। सीपैक पर काम तो बहुत देर से बंद था, लेकिन अब सीपैक अथॉरिटी के भंग होने से सीपैक पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस अथॉरिटी के भंग होने से चीन पाकिस्तान के रिश्तों पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, रोजाना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता चलता है कि जो बैड गवर्नेंस है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में सरायत कर चुकी है, क्रीप इन कर चुकी है। और हमें तब पता चलता है जदों आंदे ने, पंजाबी कहते हैं ना, जदों पटाखा चल जाता है। सो हमें तब पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। अभी देखें कि जो इस हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम लगाया है या हकीकत है, दोनों में से एक चीज़ तो ठीक है, लेकिन इनके बकौल ये हकीकत है। ये कहते हैं कि जो सीपैक अथॉरिटी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक अथॉरिटी बनी थी, इस अथॉरिटी को बंद कर रहे हैं पक्का पक्का। लो ओ पे आज सीपैक। अब ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही कि ये देखें, ये आम आदमी के सर से ऊंची बात है कि वो गुर्बत की बात करे, महंगाई की बात करे, वो लाचारी और बेरोज़गारी की बात करे, या कि ये जो अमीरों के और बड़े ताकतवर लोगों के अल्ले तलल्ले हैं वो उनकी बात करें। आप देखें ना कि आपको इस चीज़ का पता है कि सीपैक अथॉरिटी बनी, फिर ये अब डिज़ोल्व हो रही है, तो इसका सीपैक पे क्या असर पड़ेगा? चाइनीज़ को तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने सीपैक अथॉरिटी बनाई है या नहीं बनाई। आपने तो चीनियों को ये चूरन बेचा कि हम ये सीपैक अथॉरिटी बनाएंगे, इसमें से जल साहब बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि जल साहब जो हैं उस वक्त कमांडर सदरन कमांड रहे हैं, उनको बलूचिस्तान का बहुत अच्छे से पता है, लिहाजा उनको ये जॉब दी जाए। बाद में जब उनका ये जो पापा जॉन्स वाला केस खुला और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हुई, तो बाद में उनको पता चला कि ये इनके पास दो पोर्टफोलियो थे, एक सीपैक अथॉरिटी था और एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का था। तो बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर फॉर स्टेट बने जनरल आसिम सलीम बाजवा, ताकि जो है वो बेसिकली एक एस्टैब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव जो है वो कैबिनेट के अंदर जो है वो आता रहे और इमरान खान को भी वो देखते रहें और करना। और साथ में ये प्लानिंग कमीशन, जब इनके एसेट्स उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरी हुकूमत में हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। जब एसेट्स डिक्लेयर किए तो पता चला इनके पास तो बहुत कुछ है। उसके ऊपर फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दी और चीज़ें जब अनर्थ की तो बहुत कुछ निकला।
तो उस पर फिर इनको कहा गया कि आप जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन है उस पर इस्तीफा दे दें। बड़ा प्रेशर आया मीडिया के ऊपर, लेकिन सीपैक अथॉरिटी के ऊपर ना आ सके, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट को ये था कि हम अपना एक शख्स इस यहाँ पे रखेंगे और वो शख्स जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करता रहेगा, देखता रहेगा। चीज़ बहुत अच्छी है, ये नहीं कि चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन कराना, चाइनीज़ को हेल्प आउट करना, लेकिन और अगर जहाँ पे मसला रुका हुआ है उस मसले को ठीक करना, चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन क्वेश्चन फिर यहाँ पे ये आ जाता है कि आप लोगों ने उसका पर्पस ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो वाकई ठीक थी कि नहीं थी, उसने किया क्या। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देखें तो इन्होंने एनर्जी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1300 वाट का एक साहिवाल में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया जो कि ऑपरेशनल है, 2017 में ऑपरेशनल हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोला कहाँ से आता है, हम यहाँ अफगानिस्तान से मांगते हैं या अर्जेंटीना से मांगते हैं या साउथ अफ्रीका से मांगते हैं। तो हमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इस तरह के चाइनीज़ ने लगा दिए, हमारे साथ ड्रामा किया कि हम उसके लिए जो हमें तेल तो हम सऊदी अरब, दुबई और कतर से खरीदेंगे और कोयला हम दुनिया से और मुल्कों से खरीदेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि आपके यहाँ बिजनेस तो है, आपके यहाँ चीज़ें तो आई हैं, लेकिन मार वहाँ से पड़ी है जहाँ पे आके आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट ख़राब है। आप एक अथॉरिटी क्रिएट करते हैं एक बंदे को फिट करने के लिए, आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी बना दी। उस अथॉरिटी में मैं बता सकता हूँ कि उस अथॉरिटी में और कौन लोग थे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उस अथॉरिटी में काम करते रहे, लेकिन वो उनको वन टाइम जॉब दी गई क्योंकि वो ब्लू आइड थे किसी के, तो अथॉरिटी के चेयरमैन भी ब्लू आइड थे किसी के। सो ये देखिए पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं इस तरह जब ज़ाया किए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और फिर ये पता चलता है कि ये सब एक हैं यार लोग, ये गरीब लोगों का जिसे ना खून पसीना चूसते हैं, ये सब लोग एक हैं। इनको कोई तरस नहीं आता किसी पे, इनको कोई तरस नहीं आता कि इस अवाम की 24 करोड़ अवाम है, ये कितने आप अरबों डॉलर के कर्जे लेके खा पी जाते हैं, लल्ले तलल्ले करते हैं, अपने बच्चों को सेट कर देते हैं, बाहर पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं। और आप कहते हैं कि गरीब के लिए ये हो रहा है, उनके लिए तसल्लियाँ और उनके लिए जो है वो ट्विटर, फेसबुक और टीवी पे लड़ाइयाँ रह जाती हैं। वो अमीरों की लड़ाइयाँ देखने के लिए गरीब रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी और दुख होता है। और आज ये सीपैक अथॉरिटी बंद हुई है तो इसका ज़रा ऑडिट भी तो कराएं ना। ये तो कोई बात नहीं है कि आप इसको अथॉरिटी को बंद ही कर देना। और ये जिससे आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात ही कोई नहीं है, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त चाइना को? देखिए, जिन 4 सूबों का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, खासतौर पर सिचुआन का एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, एविएशन के हवाले से ये एक मरकज है चीन का, और यहाँ की जो एक्सपोर्ट्स है वो हर साल अरबों डॉलर की जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। यकीनी तौर पर खुश्क साली की वजह से जहाँ आम आवाम बुरी तरह इन खित्तों में मुतासिर है, वहीं मुआशी तौर पर भी जो है हमें मसाइल का सामना जो है वो देखना पड़ा है। खास तौर पर जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं इन 4 बड़े सूबों में, उनकी बंदिश जो है वो सामने आई है, और उसकी वजह यही है कि जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप जो है वो उठाया गया है। और एक कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम जो बिजली जो है वो इस्तेमाल हो सके। लेकिन इसकी जो मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं चीन को, खास तौर पर वो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई है फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान का जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। खासतौर पर की वजह ये है जो प्रोडक्शन के ऑर्डर्स हैं वो फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से वो मुकम्मल नहीं कर पा रही, और जो लेट हो रहे हैं या कैंसिल करना पड़ रहे हैं। तो जी वीडियो ही ख़त्म। पिछली वीडियो में भाई गुलजार, भाई यकूब की ये बात हुई थी कि ये जो ख़त्म हो रहा है, हमारे आउटेज हुआ था ना इंटरनेट का। भाई गुलजार का मौक़िफ़ ये था कि जो पाकिस्तानी हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज है, उनको पे नहीं दी, मतलब उनको जो उनके सर्विसेज थे उनके पैसे अदा नहीं किए, जिसकी वजह से आउटेज हुआ। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि जो सैलाब आए थे वजह से, अब जो सूरत देखी जाए तो जिस तरह सीपैक अथॉरिटी भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान जो चाइना ने तो ख़त्म नहीं किया, जिन्होंने 60 अरब रुपया लगाया वो ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे भाई। उन्होंने प्लान के साथ ये काम किया, इन्वेस्ट किया है, उन्होंने तो फायदा उधर से लेना है भाई। ये हमारी ही कमेटी थी, हमने ही बनाई थी, हम ही खत्म करने वाले हैं। और सारी बात तो सुन ले, बात ये मैं कर रहा हूँ, इससे ये नहीं कह सकते आप सीपैक खत्म हो चुका है, ये आप कभी भी नहीं कह सकते। मैं कुछ और बोलने जाता हूँ और समझ रहा हूँ।
बात में ये कहना चाहिए जो भाई गुलजार का मौका फिर कुछ हद तक तो ठीक है भाई उन्होंने शुरुआत में वीडियो में क्या बोला, कितनी कंपनी बंद करके चली यार सैमसंग गई है अभी जो पिछले सामने हुआ था सैमसंग कंपनी का जो भी है चाइना की कंपनी वो अपना कारोबार क्लोज कर जा रही है। तो क्या वजह क्या, किसकी वजह से जा रहे हैं? हमारे मुझे ये नहीं पता किस वजह पर जा रही है, किसकी वजह पर जा रही है। पापा जॉन कौन था? पाकिस्तान से जा रही है। पापा जॉन कौन था? मेरा ये सवाल है। पापा जॉन कौन था? हमारी वजह से। पापा जॉन कौन था? मुझे ये बता दो दोनों, पापा जॉन कौन है जो दुनिया में चल रहा है? वो कौन है? किसका है? किसका है? बताओ मुझे। सूरज तेरा है, मेरा नहीं, है। कौन है बताओ, वो कौन है? का सवाल जवाब मैं पापा जॉन की भूल नहीं की मेरे भाई, आपको पता पापा जॉन कौन है? और मेरी बहस का जवाब देना पहले कि पाकिस्तान से चाइना की कंपनी जा रही है कि नहीं जा रही। मुझे इतना जवाब दे, सी पैक बंद हो गया, नहीं हो हुआ। गया। अच्छा, सिर्फ ठीक। कमेंट नहीं, आपने नहीं, कैसे ना, समझा? ना, मैं नहीं मान सकता। तुम्हें तो कोई मैं नहीं मान सकता। मैं उस दिन मानूंगा जब चाइना हाथ आया ना, तुम्हें तो जी कोई हाँ, नहीं मैं मान हो क्या आया हूँ जब चाइना कहेगा हमने सी पैक खत्म कर दिया है, हम इधर जो इन्वेस्ट हुआ है वो पाकिस्तान पैसे दे, हम मुकम्मल जा चुके हैं, हमने सी पैक को नहीं आगे चलाना, तब हमारी वजीर आजम की पोस्ट से ऊपर है। वजीर आजम ने बोला है कि मैंने सीज पैक अथॉरिटी खत्म की है। और भाई वो ये बनाई वज़ीर किसने आज़म थी? की पोस्ट से ऊपर किसके है। पहले पे बनाई थी? अब थोड़ा इन्होंने सा खुद ही बनाई थी, खुद ही खत्म कर दी। एक मिनट भाई, भाई को सुन तो लो ऐसे बहस मेरी किए चाइना जाने ने कोई कमेटी फायदा नहीं नहीं है, है। यार सुन, लॉजिक पे चाइना बात ने करें, यही क्या बोला, बात पे बात नहीं कर- चाइना ने ये नहीं बोला था कि आप किसी पे अथॉरिटी बनाओ, ये खुद ही हमारी हुकूमत ने बनाई, हमारी हुकूमत ने और खत्म कर सुनेगा दी। तो समझ में आए, सुन तो ले। जब सी पैक अथॉरिटी इदारे नहीं होगा वो चैनल वाले किससे बात करेंगे? और यार ये हर बात पे यू टर्न लेते हैं, हर बात पे लेते हैं। मुझे सिर्फ इस बात कैसे पे- यकीन से कह सकते हैं एक कि मिनट- शहबाज शरीफ ने कह दिया वो हकीकत हो नहीं गई? मेरी बात सुनो। ये छोटी सी बात नहीं, शहबाज शरीफ कह दिया वो हकीकत हो गई। पाकिस्तान का वजीर आजम जो उसकी कोई औकात नहीं, उससे कोई बंदा तेरी मानते कोई ही औकात नहीं है भाई, कोई तुम्हारे बात बंदा उसकी करने कोई का। औकात नहीं है इस मुल्क के तुम्हारी अंदर। जुबान की क्या बात है? एक वजीर मिनट आजम में की उससे औकात गाली नहीं है पड़ती कि तू आपने ऐसे बोल एक रहा है। मिनट पे बात देख रहे हो कितनी गाली उससे अच्छा, पड़ती है। उसकी औकात नहीं, सुन एक ले। एक सेकंड में उसे तुम्हारे कितनी गाली पास पड़ती है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? कितनी गाली पड़ती शहबाज शरीफ को, सुन उसकी तो ले। बेटी को, नवाज शरीफ को, उसके बेटों को, तुम्हारे जैसे उनको दिन कोई हैं दुनिया में जो मानता ही नहीं, पाकिस्तान को- चोर है, डाकू है, कातिल है, दहशतगर्द है, जिन्होंने दिन दिहाड़े मारे लोग तुम्हारे- कत्ल करवाए हैं, वो तुम्हारी हुक्मरान बात है। में कोई असर है इन्हें तो कौन मुझे हुक्मरान बताओ। मानता है? इन्हें हम- कोई हुक्मरान नहीं मानता, ये तो रुखसार जबरदस्ती भाई, बिठाए गए हैं। इसको कोई समझाओ कि हमारी जो बिल्कुल, आवाज है वजीर आजम बिल्कुल, साहब जो कोई वजीर आजम नहीं, ये डाकू है, ये चोर है, ये डकैत है, ये दहशतगर्द है, अच्छा, उनको सुन ले। सपोर्ट करने वाला है। ये ठीक है। हमारा वजीर आजम नहीं है, सुन तो ले। ये मुसल्लत किया गया है। इस वक्त सुन तो ले। पाकिस्तान ये में मुसलमान किया गया है। एक मिनट, भाई याकूब, वो हमारा वज़ीर आज़म है, हम नहीं मानते। नहीं वो बगैर तुम्हारे बच्चा है। तुम्हारे मानने वो से वजीर वजीर आज़म आज़म नहीं, नहीं यार तुम तो जाएगा। खामोश हो जाओ। जो क्या चोर पता डाकू नहीं चेहरा यार। हमारा नहीं वजीर आजम मछली होता, का हम नहीं काम मानते है। उन्हें। मछली पूरे का- पाकिस्तान में एक ही आवाज अच्छा, है, तू ना इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। ना मान, मैं भी कहता हूँ नहीं मानते। और नहीं, मैं भी नहीं मानता। पेट्रोल पे क्यों उसके कहने पे डलवा रहा है? बिजली का बिल उसके कहने पे क्यों दे रहा है बिजली का बिल? भाई, ना देना, बिजली का बिल ना वो ये देना। मानते, वो मुसल्लत किया गया ना हमारे ऊपर, तो फिर क्यों ना जबरदस्ती। दे रहा तू? बिल उसका वो बिल खत्म कर जबरदस्ती दे। मुसल्लत अमेरिका ने करवाया हमारे ऊपर, हमारी आर्मी ने करवाया हमारे यार ऊपर, उसकी हर जो- चीज उसकी टैक्स जो दे रहा। हमारी आर्मी ने ये मुसल्लत किया है अमेरिका के और कहने यार पे। उसकी जो कानून फिर उसके कहने पे क्यों टैक्स दे? भाई वो एक कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरह भी उन्होंने बिठाया है, वो चोर को बिठा दिया आ रहा है, है, उसी बात पर आ वो रहा है। चोर को ऊपर बिठा दिया, बात लेकिन है, हम बात मानते उसी पर आ रहा नहीं, है। मानते हम नहीं, कानूनी तौर लेकिन पर हमारी तो मजबूरी पाकिस्तान का का भी वज़ीर कानून आज़म उस है चोर को दे दिया है। जिस कानूनी तरह तौर जिस पर तरह जिस तरह जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दों को बिठाया गया है, वो भी तो कानून चला रहे हैं ना, उनको भी मानने मजबूरी है, अफगानिस्तान के अवाम की मजबूरी है ना। उन्होंने क्या ऐलान कर दिया, मुझे ये मानना, कोई औरत स्कूल नहीं पढ़ेगी, कोई औरत बुर्के बगैर नहीं निकलेगी, कोई औरत किसी गली चौक चुरा के आप नजर मेरी नहीं बात आएगी। सुनेगा? सिर्फ मान एक रहे हैं सेकंड ना? के लिए, 1 मिनट के वो लिए। मान रहे हैं ना, मानता हूँ, एक बात इसी तरह हम भी मजबूर है, सुन, अब सुन, इसका जवाब देना मुझे। मजबूर है। तुमने कहा अफगानिस्तान की जो इसकी हुकूमत है वो दहशतगर्द है, बिल्कुल बोला है। इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दों के साथ अब रखता है ताल्लुक, वो भी दहशतगर्दी होता है। इंडिया के उस जो उधर के अफगानिस्तान के लोग आए हैं, इंडिया में ट्रेन होकर गए, फौजी ट्रेन होकर गए, वो दहशतगर्द मुल्क में तल्लुक फिर इंडिया को हुआ। सुनता जा, अब इंडिया की जो फूड अपना प्रोडक्ट्स जा रही हैं अपना इसमें अफगानिस्तान में, फिर वो इंडिया भी दहशतगर्द हो गया। अगर दहशतगर्द इंडिया की हम बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की बात
बात नहीं कर रहे यार, जो सिर्फ मैं कह रहा हूँ वो दहशतगर्द है। फिर तल्ला क्यों है वो दहशतगर्द तेरी अपनी गवर्नमेंट इनको क्यों सपोर्ट कोई इमरान खान ने तो पहले बोला था जनरल फैज मीर को भी उसकी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी बात करने ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, इमरान खान ने बोला था हम इधर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी आर्मी ने किया था, उसको अमेरिकन फोर्स को निकालने के लिए हमारी आर्मी ने किया था। इमरान खान इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहते थे। ये बिल्कुल मैं पक्की बात कर रहा हूँ, इमरान खान उधर मुलव्वस नहीं होना चाहते इसके अंदर। अच्छा भाई ये भाई ये किरदार आर्मी का कहता है कि मैं शहबाज शरीफ को मानते नहीं मानते हैं वो। कभी वो बात करता है कि वो मैं नामंजूर उसके है। अमेरिका ने लाया है, बिल्कुल। बिल वो उतार रहा है, हर चीज उसके कानून भी माना जा रहा है। अच्छा बात सुनो भाई वो मुसल्लत किया गया हमारे तो ऊपर, मानना पड़ेगा तुझे मुसल्लत जब वो कानून में गुलजार भाई उसको बिठा दिया गया एक डाकू को, हम तो कानून को मानेंगे, उसको नहीं कानूनी का मानेंगे। बात है उसका शहबाज सुन तो ले या सुन वो डाकू है, वो कातिल है, हम नहीं पाकिस्तान मानते जो उसे। दहशतगर्द है तेरा जनरल फैज मीर उधर क्या घंटा लेने गया था? तो मैं कहता हूँ उसने ही किया सब कुछ, इमरान खान ने नहीं किया। ये वो क्या लेने गया था? इमरान खान ने तो मेरा भाई रोका था उसे, ये दुनिया में बात उजागर हुई है। इमरान खान ने रोका था, लेकिन आर्मी मुसल्लत कहिए कि आर्मी ने किया जो किया भाई हमारी ने। मेरा सवाल कोई लॉजिक बात तू कर लॉजिक की भी कर रहा है भाई। पार्टी खत्म हुई है कि नहीं हुई? मेरा भाई जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है वो शहबाज शरीफ ने खत्म की है, तो वो फिर ये बता रहे हैं। फिर वजीर आजम इस पाकिस्तान सी पैक खत्म नहीं होगा। सी पैक आप देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद यही वजीर आजम होगा, दोबारा ये यू टर्न आ जाएगा, देख लेना यू टर्न आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी यकूब भाई को ये भी मैं बात करता हूँ, कोई भी नहीं समझा सकता, बिल्कुल समझाने वाला दोबारा यू टर्न आएगा। पूरे पाकिस्तान में कोई भी जन्मा नहीं है कि जो यकूब भाई को जन्मा लफ्ज़ ना बोलो भाई, दोबारा यू टर्न आएगा। ये जो लगड़ी लुल्ली हुकूमत है, 2 नंबर चोर डाकू हुकूमत है, इन्होंने बेड़ा घर कमारा किया, इन्होंने दुनिया में फकीर बना दिया है। वो आंखें नूर बंद कर लेता है कि मुझे कोई भी नहीं खाएगा। यही मिसाल है यकूब भाई, कोई ऐसी मिसाल नहीं, हर चीज दिखाई है। देख ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस दिन सी बैग ना बना, हम भी मान चुके हैं भाई, एक मिनट अगर हम भी मान चुके हैं, ये कभी नहीं हो। मेरा भाई मैंने मुकम्मल एक एंकर इमरान रियाज की वीडियो आज से 3 माह पहले उसने बना के जितना ज्यादा सी पैक बन चुका है। आप लोगों ने कहा ये देखने नहीं चाहते। वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलता है किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।